अगला टॉपिक है हमारा लिस्ट। लिस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लिस्ट सबसे पहले हम बनाते कैसे, लिस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसको स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, इसको जूम कर देते हैं फ्रूट्स, और उसके बाद इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप क्या होगी भाई? लिस्ट। उसके बाद हम जो वैल्यू चाहे इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हमारी मर्जी। तो अब अगर इस लिस्ट को प्रिंट कराना, अच्छा कोलैब के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट कराने हो तो सब हम अभी क्या कर रहे थे, प्रिंट लिख रहे थे, उसके अंदर वो वाली वैल्यू पास कर रहे थे। बजाय इसके कि मैं प्रिंट लिखूं हर बार, अगर मैं इस वेरिएबल का नाम भी लिख दूं, अगर मैं सिर्फ इस वेरिएबल का नाम भी लिख दूं, ये क्या कर देगा? इसको प्रिंट कर देगा। मुझे बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करें, उस वेरिएबल का नाम लिखें, उससे होगा क्या कि जो भी हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको आसान ही रखते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको हम देते हैं प्रिंट फ्रूट्स। तो इसने क्या किया, पूरी लिस्ट को सेम प्रिंट कर दिया। अब अगर मुझे इसके अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एरे के अंदर से अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो हम किससे निकाल लेते हैं? इंडेक्स नंबर। अब अगर मुझे ग्रेप्स पे जो हमारे पास ग्रेप्स की वैल्यू को निकालनी है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 1। कैसे पता चला? मैंगो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अगर मैं बनाना की वैल्यू निकालनी हो फिर तो हम यहाँ पर कर देते हैं 2 लगाने से क्या होगा? तो हमारे पास वैल्यू आ गई बनाना। इसी तरह मुझे अगर लास्ट वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करें? हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, 100 वैल्यू है, तो क्या मैं एक एक करके काउंट करूँ? सबसे आखिरी निकालनी है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है -1। -1 क्या करेगा? सबसे आखिरी वैल्यू को यहाँ पर ले आएगा। अब अगर मैं यहाँ लगाऊँ -3 क्या करेगा? -3 अगर मैंने लगाया, अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? मैंगो क्यों आएगा? -1 से क्या आ रहा था? बनाना। तो अब अगर मैं माइनस में वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो क्या तो हमारे रिवर्स में ये वाली चलना शुरू हो जाएगी। तो -1 से क्या आ रहा था? बनाना। -2 से क्या आ जाएगा? और -3 से क्या आ गया? अब अगर इसे रन करके देख ले तो क्या आ गया यहाँ पर? मैंगो। तो हमने क्या देखा कि अगर माइनस में देंगे तो हमारी वैल्यू हमारे रिवर्स में निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम इंडेक्स नंबर देते हैं तो कहाँ से चलेगी? लेफ्ट टू राइट। और पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा 0 से। इसी तरह हमारे पास होती है अगली चीज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या करता है? स्लाइस वैसे उसमें क्या करता था जावास्क्रिप्ट में? अच्छा, ये वाली चीज हम स्ट्रिंग में भी देखनी थी, स्ट्रिंग में देखना भूल गए। स्ट्रिंग में भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकालने हो तो आप स्ट्रिंग के ऊपर भी स्लाइस का मेथड लगा सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर स्लाइसिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। सबसे पहले मुझे बताना है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? 0। अब अगर मुझे चाहिए सिर्फ मैंगो और ग्रेप्स, ये कैसे करूँ? क्या लिखूँ? 2 लिखूँ, 3 लिखूँ? 2 लिखूँ। 2 से क्या होगा? 2 कहाँ पर जा रहा है? 0 1 2। तो ये तो बनाना भी नहीं आ जाएगा। तो उससे एक पहले तक आएगा। तो अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0 और दूसरी वैल्यू क्या दी यहाँ पर? 2। ये क्या करेगा कि 0 से स्टार्ट करेगा और 2 से पहले जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबको एक नए एरे में, एक हमारे पास उसमें से जितनी भी वैल्यूज आ रही है इससे पहले 0 से स्टार्ट होके और 2 से पहले 2 कहाँ पर है? बनाना से पहले जितनी भी वैल्यूज आ रही है उसको यहाँ पर स्लाइस करके ले आए। अगर मैं यहाँ पर कर देता 1,
अब क्या आता? मैंगो मैंगो आता है। मैंगो 0 से स्टार्ट हुआ और 1 ग्रेप्स। ग्रेप्स से पहले वाली जितनी भी चीजें होंगी उसको क्या कर देगा ये? स्लाइस कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक और चीज होती है, अपेंड। अपेंड क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में पुश पढ़ा था। पुश क्या करता था? लास्ट में वैल्यू है। बिल्कुल लास्ट में जाके एक वैल्यू को ऐड कर देता था। तो हमें अगर ये वाली चीज यहाँ करनी हो, यहाँ पुश नहीं होगा, यहाँ पर होता है अपेंड। तो यहाँ पर अपेंड अगर मुझे अप्लाई करना हो तो कोई फ्रूट्स का नाम बताएं एक और? ऑरेंज। तो हम क्या करें, अब अगर अपेंड मैंने करवाया फॉरेन फ्रूट्स डॉट अपेंड, तो अब अगर मैं फ्रूट्स को चेक कर लूं, प्रिंट और क्या नाम दे दें? फ्रूट्स। तो यहां पर कितनी वैल्यूज आ जाएगी? कौन कौन सी? मैंगो आ जाएगी, ग्रेप्स, बनाना, और एक हमने यहां पर ऐड की, कौन सी? ऑरेंज। तो यहां पर आ गई कितनी वैल्यू? 4। लेकिन अगर मैंने यहां पर वैल्यू ऐड करनी थी 2, एक और फ्रूट का नाम बताएं? पाइनएप्पल। सही है। तो अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो अब क्या हुआ? अब आ गया एक एरर। अब एरर क्यों आया? अपेंड क्या करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करा सकता है, या एंड में अपेंड करा सकता है। तो अब ये तो मसला हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम? अब आप लोग कहेंगे कि भाई यहां पर आए, फ्रूट्स दोबारा अपेंड करा दे, फ्रूट्स डॉट अपेंड दोबारा चला दे। इसके अंदर क्या आ गया? पाइनएप्पल। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो क्या आ गया? ऑरेंज भी आ गया और पाइनएप्पल भी आ गया। लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे 5 से 6 फ्रूट और ऐड करने हैं। तो क्या मैं हर बार अपेंड चलाता रहूं? मैंने अपेंड चलाया। एक और फ्रूट का नाम बताएं भाई? कीवी। यहां पर एक और अगर हम चला लें वाटर, यही ना सही लिखी। तो अब अगर हम इस कोड को रन करें, काम तो हो रहा है, लेकिन कितनी दफा चलाना पड़ेगा ये वाला फंक्शन? 4 दफा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक और चीज होती है, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करती है? एक्सटेंड का काम क्या है कि आप एक एरे दो, उसके अंदर आपने जितनी वैल्यू पास करनी है आप करो। ये क्या करेगा कि सिंपल जाके इस एरे के अंदर इन वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो अब अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है, ऑरेंज, पाइनएप्पल, अगली क्या है? कीवी, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो अब ये कोड चल जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो क्या हुआ? सेम एरे आ रहा है हमारे पास, सेम काम हुआ। ये काम जो मैं 4 लाइनों में कर रहा था, वही काम मैंने कितनी लाइनों में कर लिया? 1। तो अपेंड क्या करता है? अगर मुझे एक एक वैल्यू ऐड करानी हो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यूज ऐड करानी हो उसके लिए क्या है हमारे पास? एक्सटेंड। इसी तरह हमारे पास एक और चीज होती है, पॉप। फ्रूट्स डॉट, ये क्या करता है? डिलीट कर देगा लास्ट वाले में। कहां से? ये फर्स्ट वाले में delete। तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी? वाटरमेलन। कौन सी वाली? वाटरमेलन। क्यों? सबसे पहले हमने उसको ऐड कराया, एरे में ये 4 वैल्यू आ गई होंगी। तो फिर अगर मैं इसको रिमूव कराऊं तो कौन सी वैल्यू नहीं आएगी? अब मुझे बताएं, अगर इसी को कर दूं मैं ऊपर, अब कौन सी वैल्यू आएगी? तो अब अगर मैं आपको एरे दिखा दूं, अब इस एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है? बनाना नहीं है। बनाना नहीं आएगा। क्यों? सबसे पहले मैंने क्या किया? ओरिजिनल एरे पे ही क्या चला दिया? पॉप। पॉप का काम क्या है? एरे के लास्ट में जो भी वैल्यू है उसको जाके क्या कर दो?
रिमूव कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करा दिया। एक्सटेंड ने क्या किया, ये 4 वैल्यूज आके ऐड करी। तो सबसे पहले रिमूव क्या हुई, बनाना। उसके बाद ये 4 वैल्यूज ऐड हो गई। तो जो यहाँ पर मैं फ्रूट्स को प्रिंट करा रहा हूँ, कौन सी वैल्यू गायब होगी, बनाना। तो यहाँ से बनाना गायब हो गया। इसी तरह पॉप के अंदर हम एक काम करते थे, पॉप के अंदर हमें आर्गुमेंट पास करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमें पाइथन में हमें ये चीज़ मिलती है। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर बता दूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक दफ़ा रन करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ग्रेप्स गायब हो जाए, तो ग्रेप्स कौन से इंडेक्स पे, 1। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर पास कर दूँ 1, अब कौन सी वैल्यू गायब होगी, अब अगर हम इसको रन करें, ग्रेप्स गायब हो गया, ग्रेप्स गायब हो गया भाई। तो मुझे सिंपल इसके अंदर क्या बताना है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जैसे ही मैं बताऊंगा, उस इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू को ढूंढेगा और उसको क्या कर देगा, रिमूव। इसी तरह ऑरेंज डिलीट करना होता, ऑरेंज कौन से इंडेक्स पे, ऑरेंज 0, 1, 2 और 3। तो अगर मुझे 3 वाले इंडेक्स पे कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो सिंपल मैं इंडेक्स नंबर पास करूंगा और वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। ये चीज़ ज़्यादा इजी है बनस्बत किसके, जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट में क्या ऑप्शन था, हमारे पास सिर्फ लास्ट वैल्यू ही गायब होती, लेकिन इसमें सिंपल हम इंडेक्स नंबर बता के कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को भी रिमूव करा सकते हैं। जी करा सकते हैं, लूप चलाना पड़ेगा, हो जाएगा लूप से, आसानी से हो जाएगा। बस हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पर करा है। उसके बाद लिस्ट वाली चीज समझ आई। बाकी की लिस्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आपको खुद से कवर करना। ये वाला टॉपिक आपको पहले भी पढ़ने के लिए दिए थे साथ। ये वाली चीजें अगर आप लोग पढ़ के आए हुए होते तो इतना लंबा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है भाई, डिक्शनरी क्या होता है, जैसे हम एरे को कहते हैं क्या है, ये लिस्ट। इसी तरह डिक्शनरी को क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, की वैल्यू पेयर। हमारे पास 2 चीजें होंगी यहाँ पर, सबसे पहले की और दूसरी क्या होती है उसकी, वैल्यू। जी कौन पूछ रहा है, पूछ कौन रहा है, हाथ उठा जी। फ्रूट्स और पॉप मेरे ख्याल में नहीं, शायद एक एक ही डिलीट करता है। एक ही जो मैं इंडेक्स पास करूंगा वो उस इंडेक्स से जाकर रिमूव कर देगा, और जो मैं पॉप चलाऊंगा लास्ट वाली वैल्यू डिलीट कर देगा। मेरे ख्याल में नहीं, अगर करके देख लें 3 और 2 इस तरह नहीं, एरर आ गया। एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिमूव होगी, मल्टीपल हम पॉप से नहीं कर सकते। तो डिक्शनरी क्या होती है, सिंपल हमारे पास जो हमने चीज पढ़ी थी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आते थे, की और वैल्यू का पेयर। तो बनती कैसे, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एक क्या बनाना है, एक वेरिएबल। इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, जैसे हमने अभी स्ट्रिंग देखा, लिस्ट देखा। जब हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो इसकी टाइप करेंगे, यहां पर भी इसकी टाइप हम क्या देंगे, डिक्शनरी। और डिक्शनरी की टाइप कैसे देते हैं, DICT। उसके बाद हम यहां पर पास करेंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट आ गए, क्या पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं होती, लगेगी नहीं लगेगी, लगेंगी। ऐसा नहीं है कि कर्ली ब्रैकेट से बिल्कुल लड़ाई है, भले यहाँ पर वो कॉलन यूज होता है, इंडेंटेशन होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा। तो सबसे पहले हमें देनी है की, और दूसरी उसके बाद क्या देनी है, वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर दे दें नेम, नेम में हम कुछ भी पास करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, ये जो नेम है इसको हम क्या कहते हैं, की। ये क्या है हमारे पास, की। अगर हम इस तरह लिख भी दें, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, वैल्यू। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, वैल्यू। इसी तरह नेम वैल्यू हो गया, और हम इसके अलावा भी मल्टीपल चीजें पास कर सकते हैं। एज हम दे देते हैं यहाँ पर, उसके अलावा एज 23 आ गया,
उसके अलावा हम लिख लेते हैं इज टीचर ट्रू। तो यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई? इंटीजर यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? को इंटीजर क्या जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे होता था? यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है? इंटीजर हमें जो भी चीज़ पास करनी है वो किस में करनी है भाई? हमें यहाँ पर किस तरह पास करनी है? स्ट्रिंग में। ये भी एक फर्क है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसकी की भी किस चीज़ में पास करेंगे आप? स्ट्रिंग के अंदर। अब इस वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस करने का तरीका जैसे लिस्ट में करते थे, लिस्ट में तो हमें मिलता था इंडेक्स। यहाँ पर कोई इंडेक्स मिलता है हमें? की के जरिए कर सकते यहाँ पर इंडेक्स मिलता है तो हम डॉट करके यहाँ पर चीज़ें निकाल सकते हैं। परसेंट डॉट अगर मैं नेम करना चाहूँ, क्या इस तरह हमें वैल्यू मिलेगी? हैं। यस सर। हाँ तो की तो दी है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लगाऊं और यहाँ पर मैं दे दूं परसेंट डॉट नेम, क्या लगता है परसेंट के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू निकल आएगी? यस सर। नो वाला कौन है? क्या इस तरह वैल्यू नहीं निकलेगी? कितने लोग कह रहे हैं इस तरह वैल्यू निकलेगी? देखते हैं कितने लोग प्रैक्टिस करके आए हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो अब अगर हम इसको रन करें, क्या आ गया यहाँ पर? एक एरर। क्यों आ गया भाई? ये वाला तरीका किसका है? जावास्क्रिप्ट का। अगर यहाँ पर हमें कोई भी डिक्शनरी में से वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम पास करेंगे क्या? एरे, और उसके अंदर हम पास कर देंगे की। तो अब अगर मैं यहाँ पर पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट और हमने क्या पास करना है यहाँ पर? की। तो एज हमने जब भी यहाँ पास किया तो क्या आ गया यहाँ पर? 23। इसी तरह मुझे नेम निकालना हो, फिर नेम निकालना हो तो क्या? हमें बस की का ख्याल रखना है, की का नाम कभी हमें गलत नहीं करना। हम यहाँ पर नेम देंगे तो इसी डिक्शनरी के अंदर से ये वाली चीज़ निकलेगी। तो अब मुझे एक और चीज़ पता है कि अब अगर मेरे पास नेस्टेड डिक्शनरी हो, क्लास यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना है कॉमा, और हम यहाँ पर कर लें इस तरह से वो डिक्शनरी क्लास हम कर लेते हैं टाइमिंग्स। हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर भी हमें किस चीज़ में पास करनी है? किस चीज़ में पास करनी है? स्ट्रिंग में। हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 to 5 और डे हम क्या ले लेंगे? डे कौन सा भाई हमारा? ये भी किसके अंदर आएगा? स्ट्रिंग के अंदर आएगा, सैटरडे। अब यहाँ पर इशू क्या आया? हम कॉमा लगाना बोलते। हर की के बाद आपने क्या देना है? कॉमा। तो अब मुझे अगर अब यहाँ से क्लास को एक्सेस करना है और मुझे डे मालूम करना है, तो ये काम मैं किस तरह करूँगा? सबसे पहले तो मुझे जाना है किसके अंदर? क्लास के अंदर। तो अब अगर मैंने इस क्लास को एक्सेस किया तो मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट करो, डिक्शनरी आ जाएगी। इस डिक्शनरी के अंदर कितनी चीजें? टाइमिंग्स और डे। अब अगर मुझे इसके अंदर से भी डे को निकालना है, डॉट डे, डॉट डे इस तरह निकाल सकता हूँ। यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा दी ना हमने, अब डे कैसे निकालूं? एक और स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर। कहाँ बाहर? यहाँ पर, यहाँ पर इस तरफ राउंड ब्रैकेट के अंदर सर। सही है ना? नहीं सर, गलत है। तो यहाँ पर क्या करें? इसके अंदर लगाए। अब सही है? यस सर। तो अब क्या होगा? सबसे पहले पर्सन के अंदर से निकलेगी क्लास और उसी क्लास के अंदर से हम क्या फाइंड कर लेंगे? डे। तो अब अगर हम चेक करें क्या सैटरडे आ गया? तो हमने क्या किया? हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट डिक्शनरी जब भी हम यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले तो हम डिफरेंस ये है कि डिक्शनरी में यहाँ पर हमें जो की देनी है वो भी किसके अंदर देनी है? स्ट्रिंग के अंदर देनी है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देनी है। और इसे एक्सेस करने का तरीका क्या है कि सिंपल हम जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसके बराबर में हम क्या लगाएं? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या पास कर दें? की का नाम। अगर नेस्टेड डिक्शनरी होगी तो क्या करेंगे? दोबारा से उसी स्टेप को दोहराएंगे। क्लास के अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डे। अब मुझे पता है यहाँ पर अगर टाइमिंग्स होगा
यहाँ पर अगर टाइमिंग होता तो डे की जगह क्या आ जाता, टाइमिंग्स। तो अब अगर हम इसको चलाएं तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 2 to 5 फंक्शन। इसके अंदर मेथड बना लेंगे, मेथड तो कॉल कर दो। वो चीज़ हम अभी नहीं छेड़ उसको, आगे जाके शायद देखें, या फिर आपने इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में होता था ना कि सिंपल हम क्या करते थे, एक की बनाते थे और उसके अंदर एक फंक्शन शो करा लेते थे। इसके अंदर भी इस तरह होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें अगला काम क्या करना है, हम अगले स्टेप पे आते हैं कि इफ एल्स। इफ एल्स किस किस को पता है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, इफ कंडीशन चल गई तो इफ, ट्रू है तो, अगर नहीं चली तो एल्स। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है, सुबह आते हुए देखी थी मैंने लिंक्डइन पे, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी करवाएंगे। कल हुई थी सरमदा सैयद की क्लास, उन्होंने बनवाई थी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि रैंडम क्या करता है, रैंडम का काम क्या है कि इसको हमें रेंज बतानी पड़ती है। उस रेंज से होता क्या है कि अब हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे हमने यूज़ किया इसको रैंडम को, और इसके अंदर हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया रैंड इंटीजर 1 से लेके 10 तक। हमारे पास हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, अगर हमें कोई नया रैंडम नंबर जनरेट करवाना हो, मैट डॉट रैंडम, इसमें क्या होता है कि सिंपल आप रैंडम को इंपोर्ट करें, आपके पास आपने सिर्फ रेंज बतानी है, उससे होगा क्या कि भाई इसी रेंज के अंदर आपके पास बार बार चेंज नंबर आते रहेंगे। तो हर बार नंबर चेंज आ रहे हैं। अगर मैं जूम कर दूं, यहाँ पर क्या आ रहा है 2, यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो करें क्या, हम इफ एल्स का एक चेक लगा लेंगे। सिंपल, हम सबसे पहले इसको बढ़ाते हैं 120 करने से क्या होगा, अब नंबर जो मेरे पास रैंडम आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेके, अच्छा हमने बोला है ना डायरेक्ट, 1 से लेके 120 तक हमारे पास हर बार रैंडम नंबर जनरेट होगा। और हम एक काम करते हैं कि 1 नहीं, हम रखते हैं यहाँ पर 0। अब कहाँ से कहाँ तक जनरेट होगा, 0 से लेके 120 तक। तो हम क्या करते हैं, अब हम लगा लेते हैं इफ एल्स का चेक। सबसे पहले इफ लगाएंगे कि इफ क्या, हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं। क्रिकेट देखी अभी आप सबने देखी, नहीं देखी, अच्छा वो मैंने नहीं देखी। हम यहाँ पर कर लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। यार मैं यहाँ पर ना लिख तो लूँ, लेकिन मसला ये है कि हमारी क्लास में बहुत सारे फैन हैं बड़े बाबर आजम के ना, तो लिख लेते हैं, कुछ कहेंगे तो नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा बाबर आजम, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोई भी हमारे पास स्कोर आ जाता, बल्कि इस रैंडम नंबर को हम कर लेते हैं बाबर आजम, इस तरह कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा कि भाई क्यों वहां नहीं जाता, क्या भाई नहीं चलेगा, कभी कभार हो जाता है, मेरे मुखालिफ में बाबा आजम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई बाबर स्कोर अगर बड़ा है किससे, चले 50 तक रखते हैं, हम रखते हैं 50 तक। अगर 50 से ज़्यादा हो गए तो अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होती थी कर्ली ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है कॉलन।
उसके बाद यहाँ पर होती है एक चीज इंडेंटेशन। तो अब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एंटर पे क्लिक करें तो इंडेंटेशन क्या होती है, खुद ब खुद अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर ना हो, मिसाल के तौर पे ये कर्सर यहीं से आया, तो बजाय इसके कि आप काउंट करें 1 2 3 4, इस तरह देने के बजाय आप स्टार्ट में आए और एक दफा क्या दबा दें, टैब दबा दें। टैब भी कितनी स्पेस लेता है, तो हम क्या करवा लेते हैं यहाँ पर प्रिंट में हम क्या दे देते हैं, किंग, सही है। और 50 से ज्यादा अगर हो गए तो क्या देते हैं भाई, हम यहाँ पर दे देंगे भाई किंग। और यहाँ पर एक इमोजी होते हैं हमारे पास, इमोजी का भी हम भरपूर यूज करेंगे। अब हमें इमोजी मिल जाए, अगर क्या चीज, अच्छा सर्च वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, हमें वो क्राउन वाला ताज जो होता है ना वो मिल नहीं रहा, कहाँ गया, यहाँ पर ये रहा जी जी जी। विंडोज और डॉट, विंडोज का आइकन और डॉट। अब यहाँ पर इस तरह क्यों आ रहा है, इसको भी हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। क्यों नहीं होगा, नहीं हमारा प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम में हो जाएगा। असल में वैसे वो ना हो, लेकिन यहाँ पर 50 से ऊपर नंबर आ जाएगा। एल्स में हमें क्या लगाना, एल्स में हम क्या लगा दें, अगर 50 से ज्यादा स्कोर हो जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, किंग। एल्स भी हो जाए तो क्या कहेंगे हम, नाम बताएं भाई, एल्स में हम क्या करें, सारे मिलते सर आपको सब बता रहे हैं सर। तो हमने क्या किया, अगर 50 से ज्यादा स्कोर हो गए तो कौन सा इमोजी दिया भाई, और अगर भाई यहाँ पर एल्स में क्या दे दिया हमने, बेल का साइन। बेल के साइन को उर्दू में क्या कहते हैं, बस बाकी मैं खुद नहीं बता रहा, समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे, कोड वर्ड में बात कर दी हमने। तो अब अगर 50 से ज्यादा स्कोर हुए तो भी किंग, एल्स में अगर आया 50 से कम स्कोर है तब भी किंग। तो अब अगर हम इसको चलाएं तो क्या आ गया भाई, 50 से ज्यादा आया तो किंग तो मिला, लेकिन क्राउन। अब जब ये 50 से छोटा आएगा, 50 से छोटा आया तो क्या मिला भाई, किंग तो मिला, लेकिन इमोजी डिफरेंट आया। तो फिलहाल में कह रहे थे वो वाली एग्जाम्पल दें, वो मुझे पता नहीं है कौन सी है, कि या तो विन है या तो फिर लर्न। तो वो भी लगा सकते हैं, जिसको पता है वो लगा ले, जिसको नहीं पता भाई वो रहने दे। तो भाई 50 से ज्यादा स्कोर तब भी किंग, एल्स में भी क्या, किंग। तो इफ एल्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। रैंडम का काम क्या है, कि सिंपल हमें रेंज बतानी है, रेंज में जो भी आएगा, यहाँ पर रेंज में जो भी आएगा 0 से लेके 120 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारे पास है टपल्स। टपल्स क्या होता है, टपल्स जी, टाइप ऑफ लिस्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। टपल्स क्या होते हैं भाई, हमने ये चीज टाइपस्क्रिप्ट में भी बहुत ज्यादा देखी थी जी। जी आप चश्मे वाले, फर्क क्या है, सही, शाबाश। तो लिस्ट हमने देखा कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन टपल्स में क्या होता है कि एक दफ़ा
एक दफ़ा अगर मैंने कोई भी टपल क्रिएट कर दिया, बाद में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी क्रिकेट टीम। अब ये टपल क्रिएट कैसे होता है? सिंपल जो हम लगाते हैं यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। टपल्स के लिए क्या होता है कि हम लगाते हैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट और इसके अंदर क्या लगा देंगे, इसके अंदर हम जो भी नाम पास करेंगे वो यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कौन कौन है भाई? अच्छा भाई, जो हमने ऊपर इंडिया लिखा है ना, तो इंडिया वाले सजेस्ट कर रहे हैं। MS धोनी, रोहित, विराट। पाकिस्तानी कौन कौन से? कोई भी नहीं है सर। बाबर आजम हमारे फेवरेट। दूसरे भाई और कौन चेंज नहीं हो रहा? रिजवान। और कोई जो टीम में बहुत पुराना चेंज नहीं हो रहा? हाँ, शाहीन अफरीदी। और कौन है? बस हारिस रऊफ, वो फिर भी चले जाते कभी। तो एक बार टपल में क्या होता है, टपल में ये हुआ कि एक बार जो इसके अंदर आ गया, टपल्स के अंदर, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकती है। लेकिन जो टपल होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल। ये क्या है? बाहर से कभी भी चेंज नहीं हो सकते। क्रिकेट टीम कंट्रीज, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 और अगर मैं इसको करवाऊँ प्रिंट, क्या मुझे 0 पे यहाँ पर बाबर आजम भाई लिखेंगे? क्या चीज? अच्छा, हमने वो ऊपर वाला यूज कर लिया। तो क्या यहाँ पर 0 इंडेक्स पे हमें बाबर आजम मिलेंगे? मिल गए। उसके बाद ये चलता बिल्कुल लिस्ट की तरह, बस फर्क क्या है इसमें, ये क्या होता है? इम्यूटेबल। अगर मैं 2 पे जाऊँ तो 2 पे मुझे शाहीन अफरीदी मिल गए। लेकिन अगर मैं चाहूँ, जैसे हम लिस्ट में कर दे कि अगर मैं यहाँ पर कर दूँ प्लेयर्स और यहाँ पर किसी को चेंज करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं 0 इंडेक्स, नहीं इसको नहीं करते, 1 वाले को ले लेते हैं, रिजवान। इसकी जगह किसको लाएं दोबारा से? हमारे एक बहुत पुराने भाई सरफराज अहमद, सैफी भाई। तो क्या ये चेंज होके रिजवान की जगह आ सकते हैं यहाँ पर? नहीं सर। क्या ये चेंज होके यहाँ पर आ सकते हैं? क्यों? रिटायर नहीं होगा। टपल्स वाली एग्जाम्पल है, बताए क्या यहाँ पर टपल्स चेंज हो सकता है? तो अब अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या आ गया हमारे पास? एरर आ गया। अगर ये लिस्ट होता तो लिस्ट में चेंज हो जाता, लेकिन टपल होने की वजह से बिहेव तो करेगा लिस्ट की तरह, लेकिन टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो टपल्स और लिस्ट में एक मेन फर्क है ये। बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो आप स्टेप्स के अंदर से देख सकते हैं। अगली चीज़ क्या है? हमने डिक्शनरी देख ली, लिस्ट देख ली, और क्या देखा? लिस्ट, डिक्शनरी, और एक हमने एक और चीज़ देखी ना, टपल्स। अच्छा, हम कोड किस में कर रहे थे? हमने वही रूम कर दी कि जहाँ पर कोड लिख रहे थे। तो हमने लिस्ट देखी, लिस्ट का काम बिल्कुल डिफरेंट है। डिक्शनरी देखे, डिक्शनरी का काम बिल्कुल डिफरेंट है। और टपल्स देखे हमने, टपल्स का काम बिल्कुल डिफरेंट है। अगली चीज़ क्या है हमारे पास? हमारे पास एक खतरनाक टॉपिक अभी भी है, बाइट्स और बाइट एरे। तो हम पहले सेट को करते हैं। सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? हम यहाँ पर करते हैं, हम यहाँ पर कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं जिसमें सेम नाम बार बार आ रहा है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू। हम वैल्यू रखते हैं, इसकी टाइप हम रखते हैं सेट बना रहे हैं, तो इसकी डेटा टाइप भी क्या होगी? सेट। सेट बनाने के लिए हमें करना क्या है? हम यहाँ पर यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू दूँ,
0 1 2 4, फिर दोबारा से 1, दोबारा से 2। अब अगर मैं इसको रन कराऊं प्रिंट और यहाँ पर क्या दे दूं मैं वैल्यू, तो मुझे बताएं यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। कौन कौन सी होंगी यूनिक वैल्यूज? 1 और 2। कौन कह रहे हैं? 1 एंड 2 आएगी। क्या क्या आएगा? 0 0 1 2 और 4। बाकी जो एंड में 1 2 बचा उसका क्या होगा? बाकी जो एंड में 1 2 है वो क्यों नहीं आ रहा भाई? पहले चला के देख ले। तो यहाँ पर क्या आया? 0 आया, 1 आया, 2 आया और 4 आया। अब ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास पाइथन में जब भी हम सेट्स को क्रिएट करते हैं, सेट क्रिएट होता है, लेकिन सेट के अंदर हमेशा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यूनिक आएगी। और एक और चीज़, हमारे पास सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, ये चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। बस सेट में एक चीज़ याद रखिए कि सेट में चाहे वो कोई भी चीज़ आए, अगर डुप्लीकेट आ गई तो सेट उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे फ्रूट्स ही रख लें, इसकी टाइप भी क्या रख लें हम? सेट। और इस फ्रूट्स के अंदर हम एक दफ़ा रखें मैंगो, ग्रेप्स, और एक दफ़ा हम दोबारा रख लें यहाँ पर मैंगो। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट में क्या कर दूँ? इसको फ्रूट्स करवाऊँ, तो क्या अब सेम इसी तरह प्रिंट होगा या मैंगो सिंगल एक दफ़ा आएगा? एक दफ़ा आएगा या इसी तरह प्रिंट होगा? कितने लोग कह रहे हैं इसी तरह प्रिंट होगा, और कितने लोग कह रहे हैं कि भाई मैंगो गायब हो जाएगा? गायब क्यों नहीं होगा? हमने स्पेलिंग गलत लिखी है। किसमें? पहले वाला। जाग रहे भैया आप लोग समझ। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं तो इशू आ जाएगा क्या? हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हुई। और मैंने एक और चीज़ कही थी कि सेट का कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वैल्यू को उठा के रख सकता है। तो देखिए, हमने ये वाला मैंगो कहाँ रखा था? बिल्कुल लास्ट में, लेकिन प्रिंट होने के टाइम पे कहाँ आ गया? स्टार्ट में। ये वाला मैंगो कहाँ था भाई? फर्स्ट में, लेकिन कहाँ पर आ गया? थर्ड पे। तो इसका कोई स्पेसिफिक हमारे पास क्या नहीं होता? सीक्वेंस नहीं होती कोई स्पेसिफिक। ये जहाँ चाहे किसी भी इंडेक्स पे चाहे इसको रख सकती है। अब अगर मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है तो क्या कर दूँ? मैंगो की स्पेलिंग सही कर दूँ। अब अगर मैं मैंगो की स्पेलिंग सही कर दूँ तो अब क्या हुआ? सिर्फ एक मैंगो आया। क्यों? क्योंकि सेट हमेशा जो भी वैल्यू अपने पास रखते हैं वो क्या होती है? यूनिक होती है। और सेट और डिक्शनरी में फर्क क्या है? सेट और डिक्शनरी का मेन फर्क। अच्छा, सेट में क्या होता है कि सेट में हम जो भी वैल्यू देते हैं वो हमारे पास सिर्फ हम उसकी क्या दे होते हैं? एक सिंगल वैल्यू। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है? उसी वैल्यू की मुझे की भी बतानी पड़ती है। बाकी सारा सिंटेक्स सेम है, बस मुझे क्या करना पड़ता है? डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर बताना पड़ता है, लेकिन सेट में की वैल्यू पेयर वाली चीज़ फॉलो नहीं हो रही होती। अब अगर मैं फ्रूट्स की टाइप भी प्रिंट कराऊँ, फ्रूट्स की टाइप प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसकी टाइप क्या है? क्या है भाई? इसकी टाइप आ गई सेट आ गया। तो सेट हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही होंगी सेट के अंदर, वो उसे क्या कर देगा? बाय डिफॉल्ट रिप्लेस कर देगा। जी हाँ, कर सकते हैं। डॉट गेट वगैरह से कर सकते हैं, निकल जाती है वैल्यू, हो जाती है। कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालना चाहे तो निकल जाएगा। ये वाली बात, अगर आप लोगों ने ये चीज़ देखनी हो कि यहाँ पर हमारा स्टेप है ये वाला, लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट्स वाला है 7। तो अगर आपने देखना हो कि भाई इसमें से वैल्यू कैसे निकालें, ऐड कैसे करें, रिमूव कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। हम डायरेक्ट इसको इंडेक्स की तरह गेट नहीं कर सकते और उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते जिस तरह हम लिस्ट और टपल में करें। इसके लिए हमारे पास बाकायदा क्या है? फंक्शन है। ऐड करना है तो डॉट ऐड, रिमूव करना है तो डॉट रिमूव। इसी तरह आप यहाँ पर इसको अगर पढ़ेंगे
तो सेट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेन जो सेट का काम है वो यही है कि हमेशा क्या करेगा, जो भी सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही होंगी उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और हमेशा सेट में जो भी वैल्यू लाएगा वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो कहाँ काम कर रहे थे फिर से हम 315 हो गए थे ये। अब हमारे पास टाइम कम है लेकिन बस एक टॉपिक रह गए, बाइट्स और बाइट्स एरे। नहीं, इसके अलावा भी 4 है लेकिन बाइट्स और बाइट्स एरे। अब ये क्या चीज होती है, इसको अभी पढ़े नेक्स्ट क्लास में करें। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में तो आज के लिए काफ़ी है। 5 मिनट रह गए सर। असाइनमेंट भी है ना आपके आज का, तो असाइनमेंट डिस्कस कर लें। यस सर। तो असाइनमेंट लिखेंगे। सबसे पहला असाइनमेंट, ये क्लास का असाइनमेंट है। आज या कल में कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लास का एक फॉर्म बना लें। तो क्लास के जितने भी असाइनमेंट हम आपको देंगे, चाहे वो अभी हमने लास्ट क्लास में दिए वो प्रेजेंटेशन वाले, उसके अलावा हमने 7 तक पढ़ने के लिए दिए, इस और एयर ऑपरेटर पढ़ने के लिए दिया, तो ये सारी चीज़ें हम आपकी अब ट्रैक करेंगे। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। ये ट्रैक करने के बाद क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट हुए उनकी रिपोर्ट हमने देनी आगे। तो क्लास का भी एक फॉर्म बनेगा। आज तो मुश्किल हो जाएगा, कल तक आपके साथ शायद शेयर हो जाए। उसके अंदर आपको क्लास के अंदर जितने भी असाइनमेंट्स मिले वो आपको करने। तो आज का पहला असाइनमेंट आपको पढ़ के आना है। आगे रमजान है तो मुश्किल हो जाता है अक्सर लोगों के लिए टाइम निकालना, तो हम इतना ज़्यादा काम नहीं देंगे। आपको सिर्फ पढ़ के आना है यहाँ पर ये वाला स्टेप नंबर 8 मॉड्यूल्स फंक्शंस। उसके अलावा अभी इसको छोड़ दें। आपने जितने ये जो हमने आज रिवीजन भी किया है, ये जितने टॉपिक हैं जो लास्ट क्लास से काम था, आपने क्या करना है, इन सबको पढ़ना है और एक और टॉपिक इजाफी पढ़ना है 8 मॉड्यूल्स। उसके अलावा दूसरा असाइनमेंट सर जियाद है। आपने इसी रेपोजिटरी के अंदर आना है, आपको बनाना है यहाँ पर यूनिट कन्वर्टर। अगर आप लोग यहाँ पर आए क्लास प्रोजेक्ट 01 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूनिट कन्वर्टर। इसमें करना क्या है, सिंपल जैसे गूगल का यूनिट कन्वर्टर है, अगर आप सर्च भी कर लें तो जो फंक्शनैलिटी इसके अंदर है वो ही आपको खुद से बनानी है। और आपको बनानी किसके अंदर है, स्ट्रीमलीट के अंदर। सिंपल आप यहाँ पर एक जहाँ लेंथ लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं आप अपने पास भी करेंगे। उसके बाद आपने जिसमें कन्वर्ट करनी है यहाँ पर वैल्यू, और आपके पास चेंजिंग वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी। ये आपको नेक्स्ट क्लास से पहले बनाना है। और इस असाइनमेंट को आपने सबमिट भी करना है। सबमिट कहाँ करेंगे, यहीं पर आपको नीचे एक फॉर्म मिल जाएगा और ये वाले लाजमी असाइनमेंट बनाने। क्यों, जिस तरह अमीन भाई के हुए थे लास्ट Q2 में कि रिज्यूमे बिल्डर मिल रहा था, ई-कॉमर्स मिल रहे थे, इसी तरह अब ये प्रोजेक्ट चेक करें सर्जिया पर। और ये फॉर्म के जो जितने भी रिस्पॉन्स जाएंगे ये डायरेक्ट जाएंगे सर्जिया के पास। तो ये वाले असाइनमेंट सबमिट लाजमी करने। पहला वाला असाइनमेंट था ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा वाला असाइनमेंट है यूनिट कन्वर्टर। अक्सर हमारी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बना भी लिए, तो उनके लिए ऑप्शनल असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 3 क्या है, आपने दोबारा से प्रेजेंटेशन बनानी है। उस प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आपने डिफरेंस बताना है 3 चीज़ों का, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई। लास्ट टाइम हमने क्या दिया था, एजेंटिक एआई ना। इस बार आपने 3 टॉपिक पे बनाना है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और तीसरा कौन सा है, जनरेटिव एआई। तो ये इसी जो हमारी रेपोजिटरी है उसके हम नीचे रिव्यू फाइल के अंदर भी दे देंगे। लेकिन 3 असाइनमेंट समझ आए।
आपने जो हमने 7 स्टेप किए वो 7 स्टेप पूरा रिवाइज करने और उसके अलावा स्टेप 8 को पढ़ के आना। दूसरा असाइनमेंट ये कि आपने क्या करना है, ये जो सर का असाइनमेंट है यूनिट कन्वर्टर, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ये लाजमी बनाना। और यहाँ पर इसी फॉर्म के अंदर सबमिट भी करना है। तीसरा असाइनमेंट ऑप्शनल, आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसके अंदर आपको डिफरेंस बताना है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई का। इसको आपने लिंक्डइन पे भी शेयर करना है और इसका हम एक बहुत जल्द फॉर्म भी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो क्लास के फॉर्म में आपने सबमिट भी करना है। तो आज हमारी क्लास जल्दी हो गई, अगली क्लास से भी हमारी ऐसे ही होंगी क्योंकि आगे रमज़ान है और हम ये चाहेंगे कि आपसे कि नेक्स्ट क्लास में आप फिक्स 11 बजे यहाँ पर आ जाए, क्योंकि हमारी क्लास अब छोटी हो गई है तो हम क्लास फ़ौरन से स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।